जी नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं भारती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव सिलानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। देखिए, जो काज की परंपरा होती है रस्म पगड़ी की, उसमें हमारे जो खाप प्रधान होते हैं, जो हमारी पहले खापें होती थी, उनके चौधरी प्रधान होते थे, जो अपनी प्रजा के लिए पूरे तन मन धन ग्रह के साथ वो पूछते थे। आज भी उस परंपरा को कायम रख रहे हैं। जो श्री गोवर्धन प्रधान जी हैं, जो कि हमारी महरौली 360 के प्रधान हैं, और उनके पुत्र हैं जो हिमांशु भी आज उनके साथ यहाँ सिलानी पूछे थे। एक रुतबा है उनके पिताजी का कि किस तरह से अपना चोपर लेके वो गांव में पूछते हैं। ये उनका मैंने जहाँ तक देखा, ये चौथा या पांचवा काज तो मेरा भी है जो मैंने उनको फेस किया देखा है। आज वो उनसे कहीं ना कहीं एक और अच्छी तरह का काज है वो संपन्न हुआ है सिलानी गांव में, और लगभग इस भीषण गर्मी में है 15 से 20 हज़ार की तादाद में यहाँ पर। बहुत भव्य स्वागत किया गया। उमंग, मैं तो पहले तो उमंग और तरंग दोनों भाइयों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ऐतिहासिक काज जो उन्होंने कराया है, हमारी जो दलित दादी जी हैं उनके लिए पहली बार ये दशहरी काज का आयोजन हुआ। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही भव्य स्वागत करा गया सिलानी गांव द्वारा। बहुत ही धन्यवाद करता हूँ मैं उन सबको, और हमेशा सदैव इस प्रेम प्यार के लिए ऋणी रहेंगे। आशा करते हैं ये परंपरा हमारी जी बहुत पुरानी राजा हर्षवर्धन के समय से चलती आ रही है, खाप पंचायतों की परंपरा। आशा करते हैं ऐसी चलती रहे, ऐसी हम अपना हरियाणा का और देश का नाम और ऊँचा करें। तो प्रियांशु, जिस तरह से युवा हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, एक तरफ आप देखते हैं कि एक नशे की तरफ जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का सूखा नशा हो, चाहे ड्रिंक का हो। काफ़ी समस्या युवा है वो गर्त में जा रहा है। तो इस तरह से आप क्या युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे कि इस माध्यम से आप जुड़ सकते हैं? खाप का ऐलान होता है वो बेशर्म मान्य होता है। जी बिल्कुल जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा लोगों को कि आजकल लोग अपना दिमाग इधर उधर फिराने के लिए बहाने ढूंढते हैं, और उसी बहाने को ढूंढते ढूंढते वो गलत रास्ते पे चल जाते हैं। गलत रास्ते पे जाने की बजाय मैं उन्हें ये पूरी दुनिया भी उन्हें तभी सराहना करेगी जब वो अपने ऊपर अपने किसी अच्छे कार्य पर काम करें। आज मेरा मिलना भाई अमन सहरावत से हुआ, बहुत ही प्रसन्नता हुई। देश को इतने सम्मान मान उन्होंने दिलवाया है। उन जैसे ही बालक हमारे हरियाणा से निकलते हैं जी, और फिर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिले कि नशे पत्ते वाली हरियाणा से, तो वो जी शोभा नहीं देती। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अमन जैसे भाइयों से प्रेरणा लें, लगे रहें, अपने जो हमारे उसूल आ रहे हैं जी पुराने, अपनी रीतियों को निभाते रहें, और ऐसे ही प्रेम प्यार से एकता के साथ सदैव साथ चलते हैं। देखिए, एक सवाल मेरा ये है कि आपके पिताजी हैं श्री गोवर्धन प्रधान जी, हमारी महरौली 360 के प्रधान हैं जी। खापों की एक अलग से अपनी क़वायदतें होती हैं। ये इतना पैसा, इतना चोपर से हेलीकॉप्टर से आना, फूल वर्षा करना, आपको कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता होगा? कभी मन में प्रश्न नहीं उठता कि इतना पैसा हम क्यों इतनी महंगाई के दौर में हम लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी, ये तो जी मैं कहता हूँ कि बहुत ही मिट्टी बराबर जो हम ऋणी हैं इस मिट्टी के, हम वो चुका पा रहे हैं वापस इस थोड़े छोटे मोटे अपने योगदान के माध्यम से। ये तो अब जितना करें जी उतना हमें तो कम ही लगता है। जो हमसे बेस्ट हो पाता है हम उतनी कोशिश करते हैं, बाकी जितना होता रहेगा भगवान ऐसी हमें आप जैसे भाई जुड़े रहेंगे और उमंग तरंग जैसे भाइयों के साथ हो, तो ऐसी हमें और ऊंचाइयों तक पहुँचाए। ऐसी हम आप लोगों की सेवा करते रहें और अपने खाप पंचायत का नाम और रोशन करें। प्रियांशु, कभी राजनीति का आता है मन में कि किसी पार्टी का सहयोग करें कि राजनीति सेवा भी कर सके प्रधान जी? कभी गोवर्धन जी प्रधान जी तो कभी बताते नहीं ऐसी बातें, कभी घर में चलती हों कि राजनीति से रिलेटेड कोई बात आना चाहते हो राजनीति में प्रधान जी? जी, राजनीति की तो नहीं, लोक नीति की बात जरूर चलती है जी, कि कैसे सेवा करी जाए लोगों की। हम किसी पार्टी के नहीं, हमारी खाप पंचायत को जो इज्जत देगा हम उसे इज्जत देंगे। हमारी खाप पंचायत हम इसे बहुत ही ऊंचा दर्जा देते हैं। पॉलिटिक्स और राजनीति तो बहुत बाद में आई, ये हमारी बहुत पुरानी रीतें चली आ रही हैं। इतना प्यार प्रेम हमें देते हैं हरियाणा के अंदर, हमारे समस्त परिवारजन में तो राजनीति की बात तो ऐसे हमारे घर में बहुत कम छिड़ती है। छिड़ती भी है तो यही छिड़ती है किसने क्या अच्छा करा, किसने क्या बुरा करा। वो वाद विवाद तो देखो कि सबके घर में होता है, उसी प्रकार से हमारे घर में भी होता है। बट ऐसे कोई इरादा बिल्कुल जी मेरा तो कुछ भी इरादा भी राजनीति में नहीं है। बाकी जो हमारे
बड़े बुजुर्ग आदेश देंगे कि जी ये करो वो करो, तो जी जो उनका आदेश होगा वो सारा होगा। प्रियांशु को भी ये महसूस नहीं होता कि दिल्ली में इस तरह के काज तो शायद नहीं होते होंगे, या कहीं इस तरह की खुले आंगन में पब्लिक का, और दिल्ली और हरियाणा आपको तो महसूस ही नहीं होता होगा कि आप हरियाणा में हैं या दिल्ली में, क्योंकि अधिकतर आप यहीं रहते हैं, कबलाना, छुडानी, बहादुरगढ़, बुलहेड़ा। ये तो जी घर है, इधर नहीं रहेंगे तो किधर रहेंगे आप, मेरे को ये बात है। जितना अपनापन और प्यार में यहाँ से मिलता है वो शायद ही हमें किसी और से मिल पाता है जी। तो यहाँ तो हमारा जी भगवान ऐसी आशीर्वाद बनाए रखे, रोजाना हूँ मैं तो कह रहा हूँ महीने में 30 दिन होते हैं, हम 31 दिन आए, ऐसी भगवान हमको कृपा करे, बहुत प्रेम प्यार मिलता है। ऐसा नहीं है दिल्ली में ऐसे आयोजन नहीं होते हैं, पर थोड़ी जगह की रिस्ट्रिक्शन होती है, थोड़ी परमिशन की रिस्ट्रिक्शन होती है, उसकी वजह से हम थोड़े बाध्य हो जाते हैं। नहीं तो पूरी कोशिश हमारी ये रहती है कि हम जैसे हरियाणा में अपने खापों का जलवा दिखाते हैं, वैसे दिल्ली में भी राजधानी हो गई, उधर भी अपनी खापों के रंग के बिजनेस होंगे। कभी ये मौका मिला तो दिखाएंगे जरूर अपनी, बिल्कुल दिखाएंगे जी, और ऐसा दिखाएंगे पूरा देश बैठ के। एक बात और, आज मम्मी भी आपकी आई थी साथ में, वो समय की उससे निकल गई जल्दी, उनका क्या व्यू रहता है, क्या हमारे यहाँ का जो कल्चर देख के, क्योंकि वो भी सम्मिलित रहती है हर काज में, मैं देख रहा हूँ, क्या वो घर जाके क्या बताते हैं काज जी? माता जी तो हमारी हरियाणा से ही है ना, इस्माइला गांव से हमारी माता जी हैं, और उनका भी जो, हमें तो नानी के घर आना जाना जी लगा ही रहता था बचपन से, तो हरियाणा से तो बचपन से वही लगाव रहा है, नानी का घर मतलब हरियाणा, तो आना जाना तो हमारा खूब लगा रहता था। उनको भी बहुत गर्व होता है कि इतना हमें मौका मिल पा रहा है, हमें मिल पा रहा है, हमारे पिताजी को, प्रधान जी को मिल पा रहा है, इतनी हमें सेवा करने का मौका मिला। वो हमेशा आगे से आगे थी, बिल्कुल बहुत, उन्हें भी बहुत प्रसन्नता हुई, मान सम्मान देती। आगे कोई काज है इसी महीने के अंदर या कहीं जी? इसी महीने के अंदर नहीं, बट अगर भगवान की इच्छा हुई, हमारे प्रधानों की इच्छा हुई, तो जरूर कोई ना कोई काज जरूर है। और आखिरी सवाल मेरा ये है कि आगामी विधानसभा चुनाव है, उमंग चाहर ये राजनीति की कोशिश भी कर रहे हैं, क्या उमंग चाहर को इस क्षेत्र में आ जाना चाहिए? जी, इसका मैं आपको सच बताऊं तो मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है, ना जी मुझे खासकर पता है कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, बट मैं इंसानियत को सपोर्ट करूँगा, उमंग चाहर भाई की मानसिकता को सपोर्ट करूँगा। उनसे मेरे कई बार वाद विवाद भी होते हैं, राजनीति को लेकर हमारी कई बातें होती हैं, बिजनेस को लेकर, काम को लेकर, उनकी मानसिकता मुझे बहुत पसंद है, तो उस मानसिकता का जी मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा। राजनीति तो दूसरी चीज़ हो गई, फिर भी पार्टी दूसरी चीज़ हो गई, तो उनकी मानसिकता के साथ और उनके साथ भाईचारे में सदा। तो सलानी वासियों और हमारे झज्जर वासियों के लिए प्रियांशु का क्या आपकी बात संदेश है? संदेश यही है, आप लोगों के चरणों में मेरा बिल्कुल हाथ जोड़ के नमन, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार, इतना ही प्यार सम्मान हमें देते रहिए, और सदैव इसके हम ऋणी रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि ऐसे ही हम बार बार सिलानी में आते रहें, अपनी खापों का जलवा दिखाते रहें, और आपका प्रेम प्यार बटोरते रहें। शुक्रिया प्रियांशु बाजी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ प्रियांशु हैं, श्री गोवर्धन प्रधान जी के पुत्र हैं। आप देखेंगे किसी भी काज में इनकी हाजिरी है वो कम नहीं रहती, पिता के साथ है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और आगे मैंने प्रधान जी से एक बार सवाल किया था कि आप प्रियांशु को इतना क्यों आगे रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि खापों की रवायतें हैं कि उत्तराधिकारी को सीख लेना चाहिए कि हमारे बड़े क्या कर रहे हैं। इस तरह से वो काफ़ी सादे भोले हैं, और कहा जाता है कि ऐसा प्रधान हमें नहीं मिलेगा आने वाली पीढ़ियों में भी। अगर प्रियांशु नक्शे कदम चलते हैं तो वो भी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। और काज से जुड़ी हुई तमाम खबरें मैंने 3-4 दिन से आपको दिखाई हैं, और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि कोई काज ऐसा ना हो कि जो हम अब तक न पहुंचा सके। और हमसे जुड़े रहिए, देखते रहें पब्लिक न्यूज़ टीवी। शुक्रिया।